विजय जी, मुंबई में उलेमा काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो उसमें मौलाना रशीदी साहब भी मौजूद थे, हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने हमारे कैमरे पर ये कहा कि हम ये तय करते हैं कि हमें कितना शेयर मिलना चाहिए और कैसे सीट बंटनी चाहिए, हम ये तय करते हैं। तय करने का ये जो तरीका चल रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए क्या हमने मियाँ को टाइट कर दिया। मेरे पास उतना समय नहीं है वरना मैं पूरा बयान ये चलवाती, लेकिन जो बातें उन्होंने कही कि कहकर सरकार बनती है कि हमने मियाँ को टाइट कर दिया तो सरकार बन जानी चाहिए। अगर मियाँ को टाइट करके ही सरकार बनानी है तो आपने अभी से इलेक्शन के पहले ही कुछ दिन देखा होगा, प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात करनी शुरू कर दी थी। इन्हें सरकार बनाने से मतलब नहीं है, इन्हें ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। आप सहमत है इस तरीके के बयानों से? देखिए, जो हर्ष जी बात करें ना उसको बढ़ाना चाहिए। जो ये सब नेता हैं, नुमानी साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी में अपनी जगह बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन यदि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसको एंडोर्स कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें आप, तो वो ज़्यादा चिंता की बात है। कांग्रेस ही नहीं, और भी पार्टियां हैं जो उसको एंडोर्स करती हैं, तो वो एक ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। और जब वो कह रहे हैं कि भाई हम तय करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोग, अपनी जातियों वाले लोग भी अपने अपने लीडर होते हैं, वो कहते हैं हम सीट तय करते हैं, टिकट तय करते हैं। मसला वो नहीं है, मसला हम गलत जगह पर चल रहे हैं। उन लीडर्स पर बनाना है, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, हिंदू का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? प्रतिनिधित्व वो तय कर नहीं सकते क्या? अपनी कम्युनिटी के लिए लोग पार्टी में कहेंगे कि भाई हमारे को टिकट चाहिए, इसमें क्या बात है? बात यह है कि आप तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको देखना है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तय कर रही है कि उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है। कोई भी कम्युनिटी अपनी नुमाइंदे के लिए बात कर रही है, इवन दबाव भी बना रही है, तो क्या बुराई है? अभी हरियाणा के चुनाव हुए थे, जाटों के प्रतिनिधित्व को लेकर बात हुई, दलितों के प्रतिनिधित्व को बात हुई, ओबीसी के प्रतिनिधित्व को बात हुई, तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात में भी क्या बुराई है? मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर इतना क्यों परेशान कर रही है या नहीं कर रही है? इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है। क्या वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों पर ध्यान कर रही है? इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। असली मुद्दा वो है, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी और उसके जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, वो यदि अपने पार्टी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई बहुत गलत नहीं लगता। वो किस तरीके से कर रहे हैं उस पर अलग अलग बात हो सकती है कि वो कभी भड़का रहे हैं, कभी वो बहका रहे हैं, कभी वो झूठ बोल रहे हैं। तो एक तो ये होता है, दूसरी पार्टी का जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो लोगों को कन्विंस करे कि भाई ये साहब जो हैं गलत बोल रहे हैं, ये साहब झूठ बोल रहे हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टी जो उनके साथ खड़ी है वो भी कहे कि बात अलग है, लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता। आपकी बात की सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ये देश इस तरह से नहीं चलता। तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बस ओवैसी साहब ने जब बोल दिया उस पर खड़े हो जाते हैं। ओवैसी साहब का तो काम ही है ना भाई, जब संजय निषादों के लिए बोल सकते हैं, राजभर साहब अपनी कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं, लालू यादव अपनी कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं, अखिलेश यादव अपनी कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपनी कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं, तो ओवैसी साहब क्यों नहीं बोले अपनी कम्युनिटी के लिए? इसमें क्या आपत्ति है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपत्ति इस पर होनी चाहिए कि वो कैसे उस बात को भड़का रहे हैं, क्या गलत तरीके से वो बात कर रहे हैं। गलत तरीके से बोल ही रहे हैं, चूड़ियां नहीं पहन के बैठेंगे, जान दे देंगे, जान लेने पर भी उतारू, 80-90 के दशक की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो भड़काने को लेकर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो सरकार मौजूद है, जो प्रशासन मौजूद है, उसको इस मसले पर देखना चाहिए कि वो क्या हो रहा है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर हेट स्पीच का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, वो केवल थ्योरी में रह गया। प्रैक्टिकल कहीं पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कार्रवाई तब होती है जब या तो चुनाव हो रहा हो या आप किसी विरोधी पक्ष की में खड़े हुए हो सरकार में जी, तब आप कार्रवाई करते हैं। इसलिए अब हेट स्पीच का कोई मायने नहीं रह गया। जनता कभी तैयार हो जाती है, कभी किसी से भड़क जाती है, तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है हमें। हम देखते हैं बहुत बार दंगे हो जाते हैं, बहुत बार मुश्किलें पैदा होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो भी सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई सरकार हो, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्यों नहीं वो करती है। ये नोमानी साहब जो कह रहे हैं वो प्योर पॉलिटिकल बयान है और धर्म आधारित बयान है। एक बार इन्हें हम सुन लेते हैं। और प्रियंका गांधी, मुसलमानों ने बहुत खुलकर, देखिए 5 मुस्लिम कैंडिडेट हरियाणा में खड़े हुए और 5 जीत गए। इसका क्या मतलब हुआ?
मुसलमान हर जगह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान हर जगह कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, उसको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने के माहिर हैं, ऐसा मैं अभी तक मान नहीं सका। कांग्रेस हाईकमान को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनकी सेंट्रल लीडरशिप इतनी कमजोर क्यों हो गई है, कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में क्यों नहीं है, उनकी से इतनी कमजोर क्यों हो गई है। हरियाणा के वजीर आला ने परसों रात जी बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि हमारी सरकार बनने जा रही है, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। अब जिन लोगों ने इस जुमले का मतलब नहीं समझा, उनकी हिंदी इतनी कमजोर है या उनका ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया है। भाई ये जो अभी नोमानी जी कह रहे थे, उसके आगे का बयान ये भी था कि भाई चुनाव आयोग वाली व्यवस्था, और वो नायब सिंह सैनी ने, क्योंकि उसके आगे का एक्सटेंशन ये था। समीर जी, जो बात वो कह रहे थे कि हाई कमांड को सोचना चाहिए, राहुल प्रियंका गांधी को स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, और कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि खुलकर मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं, ये तो अब उनको सोचना है कि उनको क्या करना है। देखिए, अब कांग्रेस सीधे सीधे मुस्लिम लीग में परिवर्तित होती जा रही है। जिस समय जिन्ना ने मुस्लिम लीग को राजनीतिक रूप से इतना मजबूत किया कि मुसलमानों का पूरा वोट मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ जा रहा था, अब कांग्रेस का मुस्लिमीकरण इस तरह हो गया है राजनीतिक रूप से कि वो मुस्लिम लीग बनने की ओर अग्रसर हो गई है, पूरी तरीके से वो मुसलमान वोट पर निर्भर होती जा रही है। देखिए, आज मोहन भागवत जी ने जो कहा था, एक शब्द इस्तेमाल किया था गुंडागर्दी का, वह आज ओवैसी जो आज बोल रहे थे कि हम बुजुर्ग आदमी सड़क पर उतर जाएगा, अपनी जान देने के लिए युवा तैयार हो जाएगा, बुढ़ा अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा, जो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की बात करते थे, उसी का दूसरा रूप आज ओबीसी बता रहे थे कि सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी, देश के अंदर मारकाट शुरू हो जाएगी। तो वो डायरेक्ट एक्शन का एक संकेत दे रहे थे कि अगर वक्फ बिल पास हो गया तो इस देश के अंदर खून खराबा की स्थिति हो जाएगी। ओवैसी और जो मोहन भागवत जी कह रहे थे कि भड़काने का एक काम किया जाता है समाज के अंदर, वह ओवैसी जैसे लोग हैं जो उसको भड़काने का काम करते हैं, कांग्रेस जैसे लोग हैं जो उसे हवा देने का काम करते हैं, और ओवैसी और कांग्रेस मिलकर मुसलमानों का वोट के आधार पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा राज आएगा तो हम मुसलमानों के लिए सारी सुविधाएं देंगे। बहुत साफ प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, बहुत साफ योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, और बार बार अब ये सब बात सामने आ चुकी है कि किस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा कह चुके हैं इस बात को, और सिर्फ इनका कहने की बात नहीं है, अभी समाज के अंदर दिखने लगा है कि किस तरीके से कांग्रेस एक विशेष वोट बैंक के लिए बांटने का काम कर रही है समाज के अंदर। किस तरह के कांग्रेस की कोशिश है कि एक वोट बैंक तो हमारे पास मजबूती से खड़ा है, बस दूसरे लोगों को जोड़ लो, सरकार बना लो, और फिर मुस्लिम लीग के आधार पर देश के अंदर शासन करने की कोशिश करो। प्रधानमंत्री मोदी बार बार जिस बात से आगाह कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बार बार जिस बात से आगाह कर रहे हैं, और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आगाह किया है, इसके पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार संकेतों में, संदर्भों में और बहुत साफ कह चुके हैं। मुझे लग रहा है वही बात समझने की जरूरत है। हरियाणा की जनता ने समझ लिया, अब महाराष्ट्र की जनता को और बाकी देश की जनता को समझने की स्थिति है कि कांग्रेस और ओवैसी मिलकर इस देश की स्थिति क्या करना चाहते हैं। ये जो नोमानी जी की बाइट हमने आखिर में चलाई है, हर्षवर्धन जी, उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, नोमानी जैसे लोग जो मतलब क्या कहना करना चाह रहे हैं, थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए। या तो वो ये बता पाए कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रहे हैं कि हम सब तो कांग्रेस को ही प्राथमिकता में रहते हैं, या उसका उल्टा है कि शायद वो मजबूरी में बोल रहे हैं, उनकी पीड़ा झलक रही है कि हम कांग्रेस के अलावा कहीं और हमारे पास विकल्प नहीं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों को स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, सर जोड़कर बैठ जाएं। अच्छा, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? अब यहां मुझे लगता है थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, क्या ऐसे लोगों की कोई सचमुच बहुत बड़ी हैसियत है क्या? ये जितने लोग ये इस तरह की बात करते हैं, क्या इनकी वो हैसियत है कि कोई बहुत बड़ा कोई मैंडेट बदल पाए? क्या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन किसी चुनाव में कर पाए? हाँ, राहुल प्रियंका को जरूर ये सोचना पड़ेगा, और प्रियंका क्या, राहुल ही, क्योंकि प्रियंका तो कहीं पार्टी में उस तरह से मतलब जिम्मेदारी में, डिसीजन मेकिंग में सीधे सीधे है नहीं। लेकिन राहुल और सोनिया जी को जरूर सोचना पड़ेगा, खरगे जी को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से मुस्लिम लीडर बात कर रहे हैं लगातार
क्या कांग्रेस पार्टी की वो छवि और मजबूत होती जा रही है, जिसकी वजह से 2018 में सोनिया जी को कहना पड़ा था कि हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त पार्टी होने को चिपका दिया गया है? तो क्या फिर से वो पूरी तरह से चिपक गया है? एंटनी कमेटी की रिपोर्ट भी एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है, जनार्दन द्विवेदी ने कहा था। और कमाल की बात यह है कि जो जो उनको ये बात बताता गया वो कांग्रेस पार्टी से आउट होता गया। आपको ना एक एंटनी का आप पता चलेगा, मुझे पता चला कि वो केरल लौट गए, वहीं रहते हैं क्योंकि यहां उनकी बात कोई सुनता नहीं है। और जनार्दन द्विवेदी भी जो एक समय में बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, वो कब से गायब हो गए? इसका मतलब ये जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड है वो अपने इस तमगे से और इस टैग से खुश है। उन्हें लगता है ना कि एक बड़ा वोट बैंक आ जाता है तो ठीक है, वो अच्छा है, उनको शुरुआत वहीं से करते हैं।